a very good evening. ICC World T20 2024 का सबसे बड़ा डे, the final day has arrived and two teams have risen to the top. 20 टीम से शुरू हुआ था, 18 टीमें गिर गई हैं, वापस घर चली गई. दो बेस्ट टीमें आज का मुकाबला खेलेंगी. The biggest cricketing event right now in the world. It's ICC World T20 का टाइटल के लिए एक जंग शुरू होगी आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान. दोनों टीम्स इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही हैं. So in a way both of these teams are winners, but टाइटल तो सिर्फ एक टीम घर लेके जा सकती है. क्या कुछ फैक्ट्स हैं? वेल, फैक्ट तो आपको थोड़ा सा पहले पता चल गया होगा कि इंडिया ने टॉस जीत लिया and they decided to bat first on a surface like this. So we want to see what's the thinking behind that. हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे. Weather, well 30% chances है of rain and in case आज बारिश हो जाती है तो कल एक रिजर्व डे है और अगर रिजर्व डे भी वॉश आउट हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली दोनों टीम्स विल शेयर द टाइटल्स. वी डोंट वांट दैट. वी वांट अ सॉल्यूशन, वी वांट एन आंसर एंड वी वांट द चैंपियन टू कम अप स्ट्रेट. सो एनीवे इस पे हम लोग आज बात करेंगे. क्या कुछ डिफरेंट कर सकता है साउथ अफ्रीका. यू हैव टू रिमेंबर कि साउथ अफ्रीका अभी तक आईसीसी ट्रॉफी या चैंपियनशिप नहीं जीत सका है, बट दे ऑलवेज कम सो क्लोज, बट दे हैव चोक्ड सो मेनी टाइम्स. उधर भारत 2007 का आईसीसी वर्ल्ड T20 2011 आईसीसी की ट्रॉफी, फिर उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स रहे एंड उसके बाद बड़े कंसिस्टेंट रहे, अनडिफीटेड रहे, ऑलवेज ऑन टॉप, लुकिंग सो गुड, बट घर वापस खाली आता है. इस दफा कोई एक टीम टाइटल तो लेकर जाएगी. Who will that be? I can't say anything, but एक बात है, it will be one firecracker of a match. So India versus South Africa 7:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है. That's it. That's the final. You don't want to miss this. It's two of the best teams of this tournament. तो जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ अपने पैनलिस्ट से. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त इज विद मी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस but that's not it. वीडियो कॉल पे हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर एमएस क्रिकेटर and test cricketer Imran Nazir ne bhi. Looking good gentlemen, all of you are looking I'm forward to the match, I hope, and I think अहमद आपके पास हम पहले आते हैं. एक हफ्ते पहले आई रिमेंबर कि मैं अपनी एक दोस्त से बात करी थी. मैंने बोला आई थिंक साउथ अफ्रीका माइट जस्ट रीच द फाइनल और ने बोला नो वो बहुत एक अच्छी क्रिकेट तो खेल रहे हैं बट आई डोंट थिंक कि उनके अंदर वो है टू गेट इन द फाइनल. देयर दे आर एंड अभी तक जैसे माकरम ने बोला था वी हैवंट प्लेड अ बेस्ट येट, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टुडे. माकरम ने यही बोला कि अभी तक हम फाइनल में पहुंचे नहीं है, तो आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ऑफ कोर्स वो जो एक टैग था उसको तो उन्होंने बिल्कुल वो साइड पे रख के उससे आगे चले गए और दोनों कैप्टन अगर आप देखें तो बैटिंग करना चाहते थे. स्टोर्स के कंडीशन जो है बैटिंग है. फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन है कि फाइनल के अंदर जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है वो मैसिव होता है. फिर एक और इसका रीजन है वो ये है कि अगर साउथ अफ्रीका की आप बॉलिंग देखें तो वो बहुत तगड़ी बॉलिंग है और डोमिनेट करती है. तो वो पहले अगर डिफेंड कर रहे होते साउथ अफ्रीका तो ज्यादा उनके पास चांस होता. तो ये 3-4 चीजें जो है इंडिया के हक में गई हैं शुरू में. अभी बैटल ऑफ नर्व्स होता है बड़े गेम में. दोनों टीम्स में इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो फाइनल सेमीफाइनल वगैरह खेले हुए हैं. अब इससे ज्यादा मतलब क्या, अब ये शो टाइम है. इससे ये दो बेस्ट टीम थी जो अनबीटन रही हैं, दोनों फाइनल्स में हैं. आई थिंक दोनों क्वालिटी साइड हैं, एक अच्छा फाइनल देख रहे हैं. और अब बात हो रही है भट्टी साहब आई थिंक टैकल करने की कि भाई किस तरह जीते. अच्छा, गुड थिंग ये है या कि दोनों के टीम जो इंडिया साथ है दे प्लेड अ लॉट लाइक मिलर एंड ऑल दीस प्लेयर्स. ये लोग सब आईपीएल में इनके साथ खेले हुए हैं, तो एक दूसरे को टेम्परामेंट को जानते हैं. उनको पता है कि स्काई को किस तरह टैकल करना है, उनको पता है कि मिलर को हमने किस तरह फंसाना है. सो यहाँ ये बड़ा दिलचस्प हो जाती है सिचुएशन. जी हाँ फातिमा, ना सिर्फ आईपीएल ये साथ खेले बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक साथ खेली हुई है. मेरे ख्याल में जब आप 8-8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे हो, फिर यहाँ पर नर्व्स का खेल है. जिस टीम ने अपने आसाब को काबू में रखा, इंडिया को अगर आप देख लें नवंबर में 50 वर्ल्ड कप का फाइनल था, मुसलसल जीतती हुई आ रही थी. ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से उनको आउट क्लास किया और इंडिया वो फाइनल हार गया. तो इंडिया इस तरह पिछले कुछ सालों में कुछ और टूर्नामेंट्स हैं जिनके फाइनल में पहुंचा लेकिन फाइनल जीत नहीं सका. लेकिन अगर आप, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर आप साउथ अफ्रीका का डगआउट देख लें, एक तो लो प्रोफाइल में रहने वाले इनके प्लेयर है. हालांकि डिकॉक से लेके मिलर तक, फिर नीचे रबाडा है, आप महाराज के
तरफ चले जाएं, तबरेज शमसी, ये बहुत ही लो प्रोफाइल में रहने वाले हालांकि दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में आज शायद साउथ अफ्रीका को लोग इसलिए हाईली रेट कर रहे हैं कि अभी तक उनके बेल्ट पे कोई टाइटल नहीं है। 2000 में उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट होता था, वो बांग्लादेश में जीता था। उसके बाद करीब आए, चौक कर गए। मेरे ख्याल में आज उनके लिए आइडियल सिचुएशन है कि इंडिया के साथ, जिस तरह आपका सवाल भी था कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए समझते भी हैं, इंडिया से चूंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके मीडिया का प्रेशर, उनके जो करोड़ों अवाम है उनका प्रेशर, तो कई दफ़ा ये टीम प्रेशर में भी आ जाती है, जिस तरह अहमदाबाद के फाइनल में था। तो मुझे लग रहा है कि जितने लो प्रोफाइल में रहकर ये जर्नी साउथ अफ्रीका की आज बारबाडोस तक पहुंची है, तो शायद आज साउथ अफ्रीका का दिन है। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं दोनों टीम से, कितनी दफा ने वर्ल्ड कप में, ठीक है, हम आपको वो भी अभी बताते हैं साथ साथ। बट सिकू, जस्ट कमिंग टू यू एंड अब लेट्स टॉक अबाउट द मैच इटसेल्फ। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, अब आपके सामने आ गया। टीम सेम टीम खेल रही है उनकी, कोई साउथ अफ्रीका की सेम टीम है। इंडिया साउथ अफ्रीका दो सेम। हाँ, सो इंटरेस्टिंग वर्ड, दुबे कहा जाएंगे। बट एनीवे सिकू, टेल मी अबाउट इट एंड टेल मी हाउ टू टैकल दिस बैटर्स। आपने पहले तो ओपनर्स पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। यू नो दैट दे you want to make sure कि वो स्लो डाउन कर जाए। टॉक अबाउट कोहली एंड शर्मा। देखें, इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है वो रोहित शर्मा है, जिसको उन्होंने आउट करना है। ही इज इन ट्रमेंडस फॉर्म, और वो शुरू के अंदर ही, अगर वो जो 6 ओवर की मैं हमेशा बात करता हूँ कि इनिशियल 6 ओवर अगर आप अच्छे कर देते हैं तो वो सारा कमाल होता है। अगर आप बॉलिंग कर दें या वो बैटिंग अच्छी कर जाए, जिस तरह के वो रोहित खेल रहा है, और उसका सबको पता चल गया है कि उसके जो शॉट्स हैं, जिस तरह के हमारे रिजवान साहब मारते हैं, वो इधर मारते हैं, वो भी इसी तरह की शॉट्स मारता है। और वो उनको जब कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड की टीम थी, जो ऑफ साइड ऑफ स्टंप उनको यॉर्कर्स मार रहे थे, उसको वहां से उसने लपेट के मारा है, उसी जगह पे मारा है, एक एक्स्ट्रा कवर में मारा है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस जगह पे इन पिचेस के पर जो बॉलिंग का तरीका है बहुत ही सिंपल है कि आप 3 स्टंप्स के बीच में रखें, गेंद खुद ब खुद कुछ करता है, खुद ब खुद कुछ करता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ ना दें, रूम ना दें, तो वो गेंद जो है आप देखें हर बॉलर का हिलता है वहां पर। तो ये बड़ा ट्रिकी होता है बैट्समैनों के लिए। तो आज जो मेरा जो फोकस होगा, मैं देखना चाहता हूँ कोहली आज कैसा खेलता है, जो कि कंप्लीटली फेलियर हैं, जिनकी वजह से दूसरे लड़कों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया रन्स करने का। नीचे यादव जो है वो है, पंच ने रन्स कर दिए हैं। तो आज कोहली कैसा खेलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और बॉलर्स के लिए मुझे जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं, नोकिया है या उसका नाम क्या रबादा है, उनकी जो क्वालिटी है और वो यही है कि वो विद इन द स्टंप्स गेंद कर रहे हैं। तो आज देखना है कि इंडियन बैटिंग उसको कैसे हैंडल करती है। और इमरान नज़ीर भी हमारे साथ है। इमरान, आई थिंक महाराज को इतना टॉप रेट किया जा रहा है, अब बात ही है कि व्हेन डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस, मतलब आप कब लाना चाहेंगे महाराज को? आप वो चाहेंगे वो पावर प्ले में आए, थोड़ा अपनी लेफ्ट हैंड स्पिन से थोड़ा सा तंग करें बैटर्स को? वेल फातिमा, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में वेल डिजर्व दोनों टीमें और सेम साइड, और एक जो टैग था चोक का साउथ अफ्रीका, उसको तो कर लिया बीट, और पहली दफा फाइनल वर्ल्ड कप में। और आई विश के एक अच्छा मैच तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक आप महराज की बात कर रहे हैं, देखिए डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के, अगर बाटा कैसी बॉलिंग कर रहे हैं या उनके रोकिया कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस तरह सिकू भाई ने कहा है कि उनका अगर इंडिया का इनफॉर्म बैट्समैन देखा जाए तो रोहित शर्मा वो टारगेट जरूर किया होगा कि आप इसको पहले जब आउट करेंगे, देन उसके बाद देखिए कोहली को इतनी इनफॉर्म में नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनको टारगेट करना होगा, क्योंकि फाइनल है, वही कि आपकी नर्व्स पे काबू रखना और किस तरह अपना जो प्लान सेट किया फाइनल के लिए, जो उनका एक माइंड सेट होगा एज ए क्रिकेटर। आई थिंक मेरे ख्याल में आज साउथ अफ्रीका का टोटली एक डिफरेंट माइंड जरूर होगा, बिकॉज पहली दफा फाइनल खेल रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तैयारी होगी जो हर वो कहते हैं ना, हर बार जो अपने पूरे तीर जो है ना आज वो पूरा चलाएंगे कि कहीं ना कहीं आज वो पहली दफा वो फाइनल जीते। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बिग फाइनल, और वर्ल्ड कप का जब फाइनल होता है तो उसमें आपको बड़ा काम और कूल और बड़ा गेम प्लान जो जिसपे दिया होता है, आप उसी के ऊपर ही उसी ट्रैक के ऊपर चलते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में
अगर तो अर्ली ऑन जिस तरह सुखबीर ने कहा कि रोहित शर्मा क्योंकि उनके बहुत एक ऐसा इनफॉर्म बैटर है जो जिसकी वजह से थ्रू आउट इंडिया की टीम जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह साउथ अफ्रीका का भी सेम प्लान ऐसा ही होगा कि हम किसी तरह 6 ओवर अच्छा टैकल करें, देन फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में। तो आई होप कि अगर वो अपने प्लान में कामयाब होते हैं तो इंडिया को टीम को काफी टफ टाइम तो जरूर देंगे, लेकिन लेट्स सी कि डिपेंड्स ऑन पिच अगर थोड़ा सा अगर ट्रैकी हुआ, थोड़ा सा स्पिन, जैसे दोनों कप्तान ने अपनी स्पीच में कहा कि बैटिंग ही करनी थी, टॉस जीत के बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर तो अर्ली ऑन जैसा रबाडा अच्छी बॉलिंग करता है या उनका नौके अच्छी बॉलिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर महराज को 6 ओवर में मेरा नहीं ख्याल को चांस लेंगे। अगर इनको दोनों को अगर रोहित शर्मा चार्ज करता है तो मे भी आप महराज को चांस डेफिनेटली जरूर ले सकते हैं। आई थिंक इयन बिशप की मैं रिपोर्ट भी देख रही थी, पिच रिपोर्ट, उन्होंने बोला द सर्फेस लुक्स लाइक अ हाईवे एंड यू एक्सपेक्ट योर पेसर्स टू डू रियली वेल, बट उन लोगों को साउथ अफ्रीकन पेसर्स को अपनी स्किन से कहते हैं ना, स्किन से बाहर करके बॉलिंग करनी पड़ी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू वर्क हार्ड ऑन द सर्फेस। देखिए फातिमा, इस टूर्नामेंट में अगर आप इंडिया की टीम को देखें और जिस तरह रोहित शर्मा ने बैटिंग की इस टूर्नामेंट में, और ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और वो मैच था कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अगर जीत जाती तो शायद वो वर्ल्ड कप के अंदर रहते। जिस रोहित शर्मा ने विराट कोहली के आउट होने के बाद सिंगल हैंडेडली उस मैच को जो है वो सीधा कर दिया 200, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जवाब। इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो भारत की टीम जो 1983 वर्ल्ड कप जीती, 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती, 2007 में वर्ल्ड T20 जीती, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। जनूबी अफ्रीका के पास सिर्फ एक टाइटल है 1998 में जब वो बांग्लादेश में होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते। तो ये उनके पास पहला मौका होगा कि वो कोई टूर्नामेंट जीतें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज सारे बॉक्सेस जो है वो टीम इंडिया टिक कर रही है। 7 मैचों में 78 रन है विराट कोहली के क्रेडिट पर। ठीक है, प्रेशर होगा विराट कोहली के ऊपर, लेकिन रोहित शर्मा थोड़े से रिलैक्स होंगे कि अगर आज उनसे रन नहीं भी हुए तो मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा इंडिया को। इंडिया आज फाइनल का जो टॉस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो टॉस जीता है। बिल्कुल ऐसा ही टॉस जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच था न्यूयॉर्क में, बाबर आजम टॉस जीत गए थे। तो आई थिंक कि एक अच्छा टॉस जीते हैं और रोहित शर्मा, क्योंकि फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है। जनूबी अफ्रीका की टीम के पास अच्छे प्लेयर हैं, उनके पास बॉलर अच्छे हैं, उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं। वो लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट में कॉन्टन डिकॉक को, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, फिर उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपना कप्तान तब्दील किया, और कप्तान जो उन्होंने तब्दील किया एक अच्छा फैसला नजर आ रहा है। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज मैंने टॉस के वक्त देखी है जनूबी अफ्रीका के कप्तान की, मुझे लगता है कि सारे बॉक्सेस जो है टीम इंडिया टिक कर रही है। नहीं, ऑफ कोर्स, एंड बट अब बैटिंग की बात करें, एंड ऑफ कोर्स हम लोग कहते हैं इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। अहमद, अब स्काई की अगर हम बात करें, ही लुक्स सो गुड, और उनको तो पेस एंड बाउंस इतनी पसंद है। सो हाउ डू यू बोल टू समवन लाइक हिम राइट नाउ? मतलब स्लोअर गेंदे कराएं कि जी। हाँ, पीछे अगर आप देखेंगे ना तो स्काई की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल मीडियोकर हो गई, नीचे हो गई, लेकिन उसको टीम ने चांस दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बाकी भी तो लोग हैं चांस देते हैं, तो अगर जब हम दे रहे हैं तो बुराई क्या है? भाई वो उन लोगों को चांस देते हैं जिन्होंने प्रूव किया हो, जिनमें पोटेंशियल हो, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आके चीजें शो की हो, फिर उस पर जब बुरी फॉर्म आती है तो उसको साथ लेके चलते हैं। और स्काई ने ये प्रूव किया था। उसके बाद उन्होंने फेस शो किया है, रोहित शर्मा के साथ बड़े अच्छे टर्म्स भी, उनके एक कंपैटिबिलिटी भी है, और 360 डिग्री प्लेयर है। इस टूर्नामेंट में स्काई ने ना सिर्फ पिछले मैच में, ऑलमोस्ट हर मैच में, स्पेशली जहाँ पे यूएसए में बॉलिंग कंडीशन थी, वहां पर भी जो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, और जो इम्प्रोवाइजेशन वो करते रहे हैं, अमेजिंग था। आखिरी मैच में भी अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा के साथ बड़ा डिफिकल्ट पिच था जिसमें बॉल लो रह रहा था। ना सिर्फ उन्होंने वहां पे विकेट को मेंटेन करके एक पार्टनरशिप दी, बल्कि जहां जहां उनको अपने एरिया में बॉल दिया उन्होंने इम्प्रोवाइज भी किया। एक अदर शॉट तो उन्होंने पॉइंट के ऊपर की छिक्का मारा बिल्कुल विकेट के अंदर से, दैट वाज एन अमेजिंग शॉट। और ये टीवी में बैठ के चीजें आसान लग रही होती है, लेकिन एज अ क्रिकेटर हमें पता है वो क्या शॉट मारा है। तो बड़ा क्रेडिट जाता है टीम इंडिया की सक्सेस में, जितना रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है, आई थिंक उतना ही क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को जाता है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव ने वहां रन किए इस टूर्नामेंट में जहां ना रोहित चल सके ना कोहली चल सके। तो आई थिंक बड़ा स्टैंड आउट और बड़ा कॉन्फिडेंस के अंदर होंगे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की विकेट्स होंगी साउथ अफ्रीका के लिए आज। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोहली की क्या क्लास है, उनके वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड्स क्या है, उन्होंने कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है इंडिया के लिए। तो मेरा तो आज भी लगता है कि मुझे लगता है कि शायद ये कोहली का और रोहित का आखिरी वर्ल्ड कप हो
और कोहली जो है ना वर्ल्ड कप में जाने से पहले जितना भी उसका पूरा चला गया वर्ल्ड कप, एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दे जिस तरह उसने पाकिस्तान के गेम दी थी या दूसरी टीम के गेम देता है, तो हो सकता है उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो लेट्स सी, पूरी कोशिश करेगा इंडिया कि रोहित शर्मा और अगर विराट कोहली का अगर आखिरी वर्ल्ड कप है तो पूरा जोर लगाएगा कि इनको स्टैंड आउट दे, ये वर्ल्ड कप जीत। एब्सोल्युटली, यू नो हम लोग उनको T20s में शायद लास्ट टाइम यही देखे, स्पेशली इन दिस टूर्नामेंट, मोर एन ODI एंड टेस्ट एज वेल, बट ऑफ कोर्स कैप कोच ने बोला है कि हमारे बॉयज बहुत अच्छे हैं, दे फॉरगेट अबाउट द पास्ट एंड दे मूव ऑन वेरी क्विकली। तो क्या विराट कोहली आज मूव ऑन करेंगे और लास्ट डांस दिखाएंगे इंडिया को, हाउ इट्स लाइक टू बी कॉल्ड किंग कोहली? विल फाइंड आउट। अपने एनालिस्ट से हम लोग बातें करेंगे। 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, ग्रैंड फिनाले अबाउट टू बिगिन, और हम लोग आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। सी यू जस्ट इन बिट, स्टे विद अस। बिग मोमेंट अभी हो रहा है ICC वर्ल्ड T20 का ग्रैंड फिनाले, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। बहुत कुछ हुआ ब्रेक के दौरान में, जब हमने आपको ब्रेक के लिए बोला कि हम वापस आ रहे हैं। 2 ओवर्स का खेल हुआ। शुरू के ओवर में हमने देखा फर्स्ट ओवर में कि साउथ अफ्रीका फ्री रन दे रहा था, एंड देन केम इन महाराज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, रियली थे शेकिंग थिंग्स अराउंड। रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत 0 पे आउट हो गए। तो इस वक्त इंडिया 23 for 2 है। कोहली अभी भी क्रीज पे मौजूद है, एंड हम आपके साथ साथ विकेट्स भी दिखा रहे हैं। आई थिंक ओपन डिस्कशन करते हैं इस पे अहमद। आई मीन दिस इज हाउ यू चेंज अ गेम, एंड हम लोग यही बात कर रहे थे, पावर प्ले में महाराज शुड कम इन। जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से, एक ही चीज इनको इस तरह के पिच पे रोक पाती, वो है विकेट लेना, और 2 इंपॉर्टेंट विकेट मिल गए हैं। ऋषभ पंत पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे, पहले 2 दफा वो रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए, अभी इस दफा जो है ना ये वाली स्वीप मारते हुए आउट हो गए। तो कोई लेजी शॉट और लूज शॉट मारा है इन्होंने, थोड़ा सा भी विकेट गिरी थी, पता है कि वो अटैक ही करते हैं, लेकिन आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अन्य वहां मारी जाए आके। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उसको सामने मारे। पीछे की जो कोहली है उनके साथ ये डिस्कशन इनकी हो रही थी, जब 2 दफा ये रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए, तो सामने इतना अच्छा ये छिक्का मार सकते हैं, तो पता नहीं फिर ये क्यों सीधी शॉट में रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अपनी टीम को, हिंदुस्तान को इस टाइम प्रेशर में डाल के ऋषभ पंत एक दफा फिर दोबारा टकआउट। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि ऋषभ पंत फाइनल खेल रहे थे, इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम, उनको फाइनल में भी लिया गया। बट इमरान, आप हाउ क्विकली जो चेंजेस क्रिकेट में बदलती हैं चीजें, जिस तरह रोहित शर्मा कोहली ने स्टार्ट लिया था, मैं तो कह रही थी 220 तक जाने वाला है स्कोर, बट किस तरह साउथ अफ्रीका कंट्रोल किया। अब उनको कंसिस्टेंट रहना है, दे कैन नॉट लीक मोर रन्स। देखिए फातिमा, फाइनल का जो प्रेशर है वो हर आदमी हैंडल नहीं करते, तो डिफरेंट प्रेशर है, और इससे पहले जो भी गेम खेली गई वो उसका शायद इतना प्रेशर है, लेकिन ये एक बहुत फ्लैट पिच, जैसे पहले ही ओवर में 3 बाउंड्रीज, और विराट कोहली जो एक अच्छी शेप में लग रहे हैं और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो इनफॉर्म बैट्समैन ऋषभ पंत, फिर बैक टू बैक रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जो आउट हुए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये बिग चांस फॉर साउथ अफ्रीका, बिकॉज गुड स्टार्ट, गुड ब्रेक थ्रू। आई थिंक मेरे ख्याल में महाराज इज गुड डिसीजन, बिकॉज जब आपके पास बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस आती है तो आपका फिर माइंड सेट जो टोटली डिफरेंट होता है, बिकॉज आप थोड़ा इजी ले जाते हैं कि मैं हर शॉट जो मारने जाऊंगा वो मिडल होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे आप इंडिया थोड़ा बैकफुट पे जाएगा, बिकॉज ऑफ आपके जो 2 बैटर है वो, और एक अच्छा ब्रेक थ्रू जब आपको मिला है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका के लिए बिग चांस, क्योंकि ये एक हाथ आई गेम, मेरा नहीं ख्याल आप साउथ अफ्रीका अब जाने दो। तो आई थिंक लेट्स सी, अभी तो मैच काफी बाकी है, लेकिन अब स्काई आ गए साउथ अफ्रीका का, यस बिकॉज अभी साउथ अफ्रीका जो अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिला, तो ये एक साउथ अफ्रीका के लिए एक गुड चांस है। और आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे विराट कोहली एक ऐसा ब्रांड और नेम है जो कि थ्रू टूर्नामेंट में उनके कोई फॉर्म नहीं थी, लेकिन बिग मैच, बिग प्लेयर, और आते जो उन्होंने स्टार्ट लिया, जो उनकी एक शेप बैटर में नजर आ रही है, तो और आई थिंक मेरे ख्याल में विराट कोहली अगर थोड़ा खेल गए तो आई थिंक मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के लिए ट्रबल हो सकती है। लेकिन अब उनके एक टारगेट होगा कि विराट कोहली को जल्द से जल्द आउट किया, बिकॉज बिग नेम, बिग प्लेयर, क्योंकि वही एक बंदा अभी नजर आ रहा है जो इतने बड़े फाइनल में, इतने बड़े मैच में जो प्रेशर हैंडल कर सकता है। इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा की वही है चीज, थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त खेलते हैं, फाइनल में समहाउ ही फ्लैट हो जाते हैं। मगर विराट कोहली इंटरेस्टिंग होगा, सिकू स्काई के साथ, यादव के साथ, अब ये लोग किस तरह रिकवरी करते हैं, नोइंग आपकी 2 विकेट्स डाउन जस्ट इन सेकंड ओवर। रबाडा, हाँ जी, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्यों बार बार कह रहे हो कि पंत टीम के अंदर है, मुझे हैरत हो रही है। ही इज द हाईएस्ट
171 रन हैं उसके। Yeah, but this उससे World ऊपर T20 दो लड़के से उन्होंने ज्यादा, ही इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर। हाउ कैन यू से कि वो अपनी टीम में कैसे हैं? No, I didn't say team. I said I'm glad he's playing the final because the world in T20 World Cup अभी वर्ल्ड कप में आप देख लेना उनकी परफॉर्मेंस। नहीं, वही 171 है। हाँ। 171, ही इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया। अगर आप इस तरह देखेंगे तो कोहली को ही नहीं खेलना चाहिए, तो आप ये ना कहें पंत को तो होना चाहिए था। अगर दूसरी जो बात ये है कि अभी जो शहजाद ने बात कही है ना कि वाई ही दे आर प्लेइंग क्रॉस, वो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। उनको वर्टिकल बैट से खेलना चाहिए, स्ट्रेट बैट से। हॉरिजॉन्टल बैट से दोनों शॉट्स हॉरिजॉन्टल बैट से मारे गए हैं, जिसके वजह से वो दोनों आउट हुए। उनको वर्टिकल खेलना चाहिए, और ख़ासतौर पे कोहली जो है इज़ अ वेरी गुड बैटर। वो उसी बदले से जो खेले वर्टिकल बैट से, यानी कि सीधा रख कर खेले, तो वो ज़्यादा जल्दी रन करेगा। फिर 10 ओवरों के बाद जो है ना, वो जो स्वीप शॉटें, उल्टी सीधी शॉटें जो हम देखते हैं, वो होनी चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहते हैं। वरना जो इनको मेरे ख्याल से इसी तरह खेलना चाहिए, सीधे बैट से, और अच्छे शॉट्स मारे हैं उसने। अब भट्टी साहब, इंटरेस्टिंग होगा अब साउथ अफ्रीका भी किस तरह बॉलिंग स्ट्रैटेजी करता है, एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस। देखिए फातिमा, ये जो इस वक्त पेयर है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट पेयर है। अगर ये पेयर 10 ओवर क्रॉस कर गया तो फिर इंडिया की इस वक्त जो थोड़ी सी बैटिंग लड़खड़ाई है, वो कंट्रोल में सिचुएशन को ले आएंगे। लेकिन यहाँ अगर फौरी तौर पर कोई तीसरा विकेट गिर गया या चौथा विकेट गिर गया, तो फिर साउथ अफ्रीका इनको संभलने नहीं देगा, क्योंकि इनके बाद फिर इतने रिलायबल पीछे बैट्समैन नहीं है। हार्दिक पांड्या वगैरह या डुबे, वो इस क्लास के बैट्समैन नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में विराट कोहली से भी ज्यादा जो इस वक्त डेंजरस बैट्समैन है, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रूव भी किया है, वो सूर्य कुमार यादव हैं कि वो प्रेशर सिचुएशन में हर किस्म की बॉलिंग के खिलाफ शुरू में स्लो खेलते हैं, बाद में तेज खेलते हैं, और जाहिर है वर्ल्ड नंबर 1 है, और उनके वर्ल्ड नंबर 1 होने की वजह यही है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो मेरे ख्याल में इस इनिंग्स में सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग्स है वो की होगी इंडिया के लिए। एंड ही कुड एक्चुअली बी द हीरो, या क्योंकि आपको पता है वो बहुत अच्छा पेस को खेलते हैं, ही इज वेरी गुड। उनको काबू पाना मुश्किल हो जाता है, सो आपको बड़ी जबरदस्त बॉलिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगेंस्ट हिम। देखिए फातिमा, फाइनल से पहले, स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपको कह रहा था कि 7 मैचों में 78 रन हैं कोहली के। मुझे लग रहा है आज कोहली कुछ करेंगे। तो अब तो प्लेटफॉर्म सेट है, 5 चौके अब तक कोहली मार चुके हैं, और ठीक है 2 विकेटें इंडिया की गिरी हैं, लेकिन उनके रन बनाने की औसत 8 है। फिर उसके बाद अब भी आने वाले जो बैट्समैन हैं, शिवम दुबे हैं, फिर हार्दिक पांड्या हैं, फिर रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं। तो जिस तरह भी थोड़ी देर पहले तीसरे ओवर में रबाडा को बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेले सूर्य कुमार यादव, तो इंटेंशन उनकी बहुत क्लियर है कि रन रेट को गिरने नहीं देना है, और गिरते गिरते भी हमने 170 से ऊपर जाना है। तो वो इंटेंशन आपको नजर आ रही है। और आज के मैच में मुझे लगता है कि अगर जनूबी अफ्रीका इस मैच में आ सकता है, तो वो 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे तबरेज शम्सी के। अगर वो शम्सी ओवर नहीं डाल सके तो इंडिया आपको यहाँ पर 180-200 के दरमियान आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोग सबको, लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन, एंड आप लोग सबको पिच कैसी लगी इन कंडीशंस राइटर जो आप लोगों ने अभी तक देखा? तो लग रहा है शारजा की पिच में मैच हो रहा है। लुक्स लाइक अ हाईवे। बहुत ज्यादा फ्लाइट, जैसे पहले ही ओवर में जिस तरह विराट कोहली जो उन्होंने शॉटें नजर आई, वो डेफिनेटली एक बहुत फ्लैट पिच नजर आ रहा है। और जब बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस और आपकी फॉर्म भी लगी हो, तो उस पे आप थोड़ा इजी हो जाते हैं। और जैसे अगर रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो उनका शॉट, फिर ऋषभ पंत का शॉट, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे काफी अंडर प्रेशर डेफिनेटली हो गया। और जिस तरह बड़ी साहब ने कहा, यहाँ पे मेन जो रोल है वो है सूर्य कुमार यादव। अगर कोहली के साथ इनकी पार्टनरशिप लगती है 10 ओवर्स तक, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस साउथ अफ्रीका के लिए हो सकते हैं। दूसरी चीज में जो फील्ड प्लेसमेंट की है ना रोहित शर्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि रोहित शर्मा इज द इंपॉर्टेंट पर्सन। एक और आउट हो गया, चले बहुत ही जबरदस्त के। अब लोग साथ साथ मैच भी देख रहे हैं। रबादा जो है बहुत ही, रबादा की जो बॉलिंग है ना, मुझे इसलिए पसंद है कि वो विद इन द स्टंप्स होते हैं। और ओह गॉड, ही इज गॉट द डेंजर मैन सूर्य कुमार यादव, एंड आई वांट टू सी किस तरह को आउट। सॉरी मिस्टर, मैच नहीं देख रही थी, बट इंडिया के लिए हॉरर कंटिन्यूज। देखिए वही पुल किया है, वही शॉट उसने जो बीच में से उठा के खेला है, और फाइन लेग के ऊपर जो है, फाइनल स्क्वायर के बीच के अंदर वो कैच आउट हो गया। ओह गॉड, ये तो अब इंडिया को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी विद 3 बैटर्स डाउन, एंड सूर्य कुमार यादव जो हम कह रहे थे माइट चेंज थिंग्स अराउंड, तो इसका मतलब है
तीनों आउट हो गए। हाँ। मतलब रोहित के 248 थे, वो आउट हो गया, यादव के 196 थे, वो आउट हो गया, पंत के 171 थे, अभी वो भी आउट हो गया। तो अभी भी आपको 180 220 लगा बिल्कुल या आप 80 सोच रहे हैं? नहीं बिल्कुल फातिमा, जिस तरह की पिच नजर आ रही है और जो इंटेंशन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि पिछले ओवर में भी रबादा के कुछ ऐसा ही शॉट खेले थे, थोड़ा सा फील्डर से आगे बॉल गिर गया था, तो इंटेंशन बहुत क्लियर नजर आ रही है कि आपने गिरना नहीं है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का आपने पूरा मैच देखा हो, वहां पर भी इसी इंटेंशन के साथ खेले थे, सिंगल हैंडेडली 200 रन कराए थे। किसने? रोहित शर्मा ने। तो आज वो प्लेटफॉर्म सेट है विराट कोहली के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ठीक है 3 विकेटें इनकी जल्दी गिर गई हैं, शर्मा आउट हो गए हैं, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए हैं, ऋषभ पंत आउट हो गए हैं। मुझे अभी भी इंडिया की टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत क्लियर लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाएंगे और विराट कोहली मुझे लगता है कि आज मैच के हीरो होंगे। मैंने 2010 में यहाँ वर्ल्ड T20 का इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल कवर किया था। वहां केपी ने इंग्लैंड को जितवाया था, लेकिन जाहिर है 14-15 साल हो गए, लेकिन वो पिच बिल्कुल डिफरेंट थी। इस पिच को देखें तो ये लग रहा है किसी एशियन मुल्क से लाके पिच उन्होंने शारजा से या किसी पाकिस्तान के ग्राउंड से लाके उन्होंने वहां इंस्टॉल कर दी। ये बिल्कुल डिफरेंट पिच है और मेरे ख्याल में अभी तक तो अपर हैंड जो है वो साउथ अफ्रीका का। और अभी रबाडा की बॉल देख रहे थे, इट डिडंट लुक लाइक इट वुड टेक अ विकेट, बट यस 3 विकेट्स डाउन एंड बिग विकेट्स डाउन। इंडिया इन बिग ट्रबल, 34 for 3। अब क्या इंडिया रिकवर कर पाएगी या नहीं? हमारी नजरें इस मैच पे जियो न्यूज पे आपको सब अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन, फुली विद द चैंपियन दिस टाइम अराउंड। अल्लाह हाफिज।